सितंबर 2016। कश्मीर की ठंडी रातों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक ऐसी खामोशी थी जो आम नहीं थी। पेट्रोल पर निकले भारतीय सेना के कुछ जवानों ने जंगल के एक पुराने घुसपैठ मार्ग पर नए पदचिह्न देखे। मिट्टी दबी हुई थी, कांटे मुरझाए हुए थे और एक जगह पर सिगरेट का ताजा टुकड़ा पड़ा था। पाकिस्तान साइड का ब्रांड। यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं था, यह तैयारी थी। Command, visual on tracks, moving to investigate. फॉरवर्ड पोस्ट से यह रिपोर्ट तुरंत सेक्टर मुख्यालय तक पहुंची। इंटेलिजेंस ग्रिड ने पुष्टि की, पिछले 72 घंटों में एलओसी के उस पार लॉन्च पैड्स पर असामान्य गतिविधि दर्ज हुई थी। इंटरसेप्ट्स में कुछ शब्द बार बार आ रहे थे। ग्रुप रेडी, वेदर विंडो, मार्क टारगेट। टारगेट अभी अज्ञात। कश्मीर में उस वक्त तैनाती खिंची हुई थी। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चरम पर थे। हर बटालियन कई काम संभाल रही थी। पेट्रोल, एम्बुश, विलेज डोमिनेशन, काफिला सुरक्षा। This is our infiltration route. सेक्टर कमांड के सामने सवाल था, क्या इस घुसपैठ अलर्ट को उच्च स्तरीय खतरा माना जाए और सैनिकों को पुनः तैनात किया जाए, या इसे मौसमी रूटीन प्रयास समझकर मौजूदा ग्रिड पर ही छोड़ा जाए। अगर पुनः तैनाती होती, कुछ संवेदनशील कैंप अस्थायी रूप से कम सुरक्षा में आ जाते। अगर अनदेखा होता तो क्या? 15 सितंबर की रात एक और पेट्रोल ने उसी मार्ग पर ताजा हलचल देखी। इस बार एक फटा हुआ फूड पैकेट, पाकिस्तानी सैन्य राशन। This confirms it. अब संदेह कम था, लेकिन एलओसी पर घुसपैठ रोज की कहानी भी थी। हर संकेत हमला नहीं होता, हर मूवमेंट स्ट्राइक में नहीं बदलता। कमांड कॉन्फ्रेंस हुई, नक्शे खुले, लाल ग्रीस पेंसिल से मार्ग चिन्हित हुआ। हाजी पीर बल्ज के नीचे से आता हुआ जंगल कॉरिडोर जो बारामूला उड़ी अक्ष की तरफ उतरता था। विश्लेषण यह था, अगर समूह बड़ा है तो उद्देश्य सामरिक नहीं, प्रतीकात्मक हो सकता है। सेना प्रतिष्ठान, ब्रिगेड मुख्यालय, सप्लाई नोड। लेकिन ठोस लक्ष्य इंटेल अभी भी अनुपस्थित थी। निर्णय टाल दिया गया, निगरानी जारी रखें, बड़ी पुनः तैनाती से बचें। एक गणितीय हिचकिचाहट। इसी बीच एलओसी के उस पार लॉन्च पैड पर बैठे लोग अपनी घड़ियां समकालिक कर रहे थे। मौसम साफ हो रहा था, नदी का जलस्तर कम था, पार करने की खिड़की परफेक्ट थी। 17 सितंबर की रात थर्मल इमेजेस ने कुछ क्षणिक संकेत पकड़े। कई हीट स्पॉट्स पेड़ रेखा के नीचे रेंगते हुए। All units, raise rifles. संपर्क का प्रयास हुआ, पर अंधेरा और भूभाग उन्हें निगल गया। रेडियो लॉग में एक पंक्ति जुड़ी, संभावित घुसपैठ सफल। This route is blocked. We need another way. अब तनाव बढ़ चुका था। सेक्टर मुख्यालय ने उच्च गठन को अपडेट दिया, लेकिन जब तक सटीक उद्देश्य पहचाना न जाए, बड़े पैमाने के अलर्ट का औचित्य कठिन था। कश्मीर थिएटर में हर अलर्ट सामरिक तरंग पैदा करता है। नागरिक घबराहट, कूटनीतिक शोर, एलओसी फायरिंग उछाल। 18 सितंबर की सुबह उड़ी के पास एक प्रशासनिक कैंप में दिनचर्या चल रही थी। जवानों की एक कंपनी टेंटों में विश्राम पर थी। नाइट ड्यूटी के बाद कुक हाउस से चाय की भाप उठ रही थी। गार्ड बदलने का समय करीब था। और फिर जंगल के उस कॉरिडोर से आए हुए वे लोग अपनी अंतिम पहुंच पर थे। उन्होंने पहले परिधि के अंधे कोण का फायदा उठाया, फिर ग्रेनेड, फिर ऑटोमेटिक फायर। सेकंडों के भीतर टेंटों में आग, गोला बारूद का कुकम। कैंप एक नरक बन गया। रेडियो पर पहली कॉल आई, You or I under attack. उड़ी पर हमला, भारी हताहत, कई दुश्मन अंदर। जब रीइंफोर्समेंट पहुंची, लपटें आसमान को छू रही थी। 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। हमलावर निष्प्रभावी किए गए, पर जो हो चुका था उसने सिर्फ एक कैंप नहीं, पूरे उपमहाद्वीप की स्थिरता को जला दिया। This is urgent. We must decide now. दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हुईं। पाकिस्तान संलिप्तता का कोण स्पष्ट होता गया। जनाक्रोश उभर रहा था। सेना के भीतर एक और सवाल घूम रहा था, घुसपैठ अलर्ट को अगर उस वक्त उच्च स्तरीय माना जाता, क्या उड़ी बच सकता था? इसका जवाब कभी आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया। लेकिन एक बात तय हो गई, एलओसी पर कभी कभी सबसे खतरनाक चीज गोली नहीं होती, बल्कि वह पल होता है जब निर्णय थोड़ा सा देर से लिया जाता है।